हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स अध्ययन में। फ्रेंड्स, आज हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत आर.बी. गुप्ता के निर्देशों पर अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा किया गया। यह स्कीम संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुँच की एक महत्वपूर्ण प्रभावी पहल है। फ्रेंड्स, यह स्कीम को लागू करने का मेन पर्पस था कि किसानों को संस्थानों के माध्यम से आसानी से ऋण की उपलब्धता हो सके। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सरकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा देता है। इस स्कीम की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा होती है, पर स्कीम का क्रियान्वयन तथा इसके अंतर्गत किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक भागीदारी व्यापारिक बैंकों की है। ऐसे किसान जो 5,000 से ज़्यादा ऋण की आवश्यकता है, मीन्स जिस किसान को 5,000 से ज़्यादा ऋण की आवश्यकता है, वे किसान क्रेडिट कार्ड के हकदार होंगे। ऐसे किसानों को क्रेडिट कार्ड तथा पासबुक दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा का निर्धारण जोत के आकार, फसल पैटर्न और तथा वित्त के आकार के आधार पर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध होता है। प्रत्येक निकासी का भुगतान 12 माह के भीतर करना होता है। अगर कोई किसान अच्छे से अपने लोन को चुका देता है सही टाइम पे, तो इसीलिए अच्छे निष्पादन की स्थिति में प्रेरणा के रूप में साख सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई किसान जल्दी ही अपने लोन का निपटारा कर देता है समय पूर्व ही, तो उसको निष्पादन के रूप में उसकी साख सीमा को बढ़ाया जा सकता है। साख के संबंध में अच्छे निष्पादन की स्थिति प्रेरणा के रूप में साख सीमा को बढ़ाया जा सकता है। साख के संबंध में आड़ के रूप में साख के बजाय भूमि मार्जिन तथा ब्याज दर का निर्धारण रिजर्व बैंक के नियम अनुसार होगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसलों के मामले में ऋणों के बदलने की भी अनुमति होगी। जारी करने वाली शाखा या उसके द्वारा नामित अन्य शाखा के द्वारा प्रचालन किया जाएगा। 2001 से 2002 बजट में यह व्यवस्था की गई है कि अब बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना से मृत्यु तक 50,000 रुपये स्थायी, अगर दुर्घटना हो जाता है और अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको 50,000 रुपये और स्थायी विकलांगता पर 25,000 रुपये की बीमा सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। मीन्स किसानों को बीमा की व्यवस्था की भी सुविधा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल रही है। नाबार्ड की इस स्कीम को 2004 में संशोधित किया, जिसके अनुसार अभिजीत किनके द्वारा कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों के लिए दीर्घकालीन सावधि ऋणों की व्यवस्था की जा सके। मार्च 2012 में संशोधन के तहत इसे एटीएम कार्ड का दर्जा दिया गया है। मीन्स अब क्रेडिट कार्ड एटीएम के जैसे भी उपयोग किया जा सकता है। 2018 से 2019 बजट के अंतर्गत अब इसके प्रयोग डेयरी तथा मत्स्य पालन में भी उधारी के लिए लाया जा सकता है। पहले सिर्फ खेती के लिए यह क्रेडिट कार्ड अवेलेबल था, परंतु अब यह डेयरी तथा मत्स्य पालन में भी उधारी के लिए लाया जा सकता है। फ्रेंड्स, नाबार्ड ही क्रेडिट कार्ड की एक प्रबंधक इकाई है, जबकि सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्य की बैंक इस किसानों को बांटने की वितरक एजेंसी। वाणिज्य की बैंक मीन्स नाबार्ड क्रेडिट कार्ड की एक प्रबंधक इकाई है जो कि जारी करता है, परंतु इसे बांटने का काम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक किसानों को देते हैं। शुरू से लेकर अब तक बांटे गए कार्डों में सर्वाधिक अंश व्यापारिक बैंकों का रहा है। सरकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में क्रेडिट कार्ड की मॉनिटरिंग इकाई नाबार्ड है, जबकि व्यापारिक बैंकों के संबंध में इसकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी रिजर्व बैंक है। नई व्यवस्था के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम कार्ड की तरह प्रयोग किया जा सकता है। अप्रैल 2016 को कुल निर्गत कार्ड 60.8 लाख थे, जिसमें से 234.7 लाख व्यापारिक बैंकों द्वारा तथा 526.10 लाख सरकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा थे। थैंक यू फ्रेंड्स।